दोस्तों, आप इंडिया न्यूज पर इलेक्शन की काउंटिंग डे, रिजल्ट डे की कवरेज देख रहे हैं। अभी एक राउंड की काउंटिंग बंगाल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। 17 राउंड में से एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है बंगाल में, और एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद में दो बड़े ट्रेंड्स आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है, और दूसरी चीज यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही है। ये दो ट्रेंड्स हैं जो एक राउंड की काउंटिंग के बाद हमें पता चले हैं। दूसरी, मैं चाहता हूं कि बाकी बंगाल की लेटेस्ट अपडेट लेने के पहले असम के जो नंबर्स हैं उस पर जाया जाए। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद में असम में बीजेपी जो है वो 70 से ज्यादा सीट से, बीजेपी असम के अंदर 80 सीट्स इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, 80 सीट जो है बीजेपी की असम के अंदर आई है, और 40 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। ये सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग है, उसके बाद हमें पता चल रहा है। केरला की सीट, अगर केरला में बात करें तो एलडीएफ 89 सीट्स पर आगे चल रही है, और 47 सीट्स पे यूडीएफ आगे चल रही है। तमिलनाडु बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अभी एक राउंड की काउंटिंग के बाद डीएमके 128, 129 सीट्स पर, और एआईएडीएमके 103 सीट्स पर आगे चल रही है। तो अलायंस में कांटे की जो है टक्कर चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सीट्स पे थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, और उमा शंकर, पहले आप जरा मुर्शिदाबाद जिले की अपडेट दे दीजिए जरा दर्शकों को। मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद जिला जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभुत्व था, अधीर रंजन चौधरी का असर था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुर्शिदाबाद की जो अपनी सीट है मुर्शिदाबाद, वहां से बीजेपी आगे चल रही है, फरक्का से कांग्रेस आगे चल रही है, हरिहरपाड़ा से टीएमसी आगे चल रही है, जालंगी से टीएमसी आगे चल रही है, रघुनाथगंज से भी टीएमसी आगे चल रही है। इन सीटों में लगभग 75% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वोटर्स हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पहले कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था वो कहीं ना कहीं अब टीएमसी को शिफ्ट होते जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आप देखें कि ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का जितना पूरा का पूरा गढ़ है, वो कांग्रेस का जो पूरा गढ़ है, कांग्रेस का पूरा गढ़ टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पर तमिलनाडु से मैं अपडेट लेना चाहता हूं। तमिलनाडु से सुष्मिन, लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट ये है कि तमिलनाडु से डीएमके इज एट 130, एडीएमके इज एट 102 एंड कमल हासन इज लीडिंग फ्रॉम कोयम्बटूर साउथ। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि एआईएडीएमके 100 से ज्यादा सीट पे आगे चल रही है। असम से अपडेट राहुल जो है वो अपडेट दीजिए। राहुल, तो राहुल का ऑडियो अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मेरे साथ नीरज राय टीएमसी के जुड़ रहे हैं। नीरज राय जी, 180, 170, 176 सीट्स पे आप आगे चल रहे हैं। तो अगर ये रुझान होंगे तो ये तो सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। प्रदीप भाई, मैं आपसे उस दिन भी मैं बोला था, जब आप अपना आंकड़ा दिखा रहे थे, उस दिन मैंने बोला था कि आएगी तो दीदी ही, और ये हकीकत है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने द्वारा किए गए कार्यों को बता पाने में असफल रही, और बंगाल सरकार अपने द्वारा किए कार्यों को सरकार दुआरे दुआरे ले जाकर सफल रही कि बंगाल की जनता समझ गई थी कि दीदी वास्तव में काम करने वाली हैं। आप भी उस दिन बार बार हमें नीचे पे नीचे गिराते जा रहे थे, लेकिन मैं आपको ऐसे बताकर कि नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। वहां पे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के 500 से ऊपर जो सर्कस मंडली चल रही थी, बंगाल की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया कि काम करिए, सत्ता में बने रहिए, झूठ के बल पे और आरोप लगाकर कहीं आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। ये कह रहे धनंजय गिरी जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि सत्ता हासिल नहीं कर सकते। धनंजय गिरी जी, 176 सीट्स पे टीएमसी आगे चल रही है। अगर ये रुझान होल्ड करते हैं, क्योंकि ये फेज 1 के बाद है, तो इसका मतलब है धनंजय गिरी जी, ये तो पूरा का पूरा प्रो ममता वर्डिक्ट हो गया। आप अभी शुरुआती रुझानों से कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे बढ़ेगा चुनाव, काउंटिंग, मेरे ख्याल से चीजें बदलेंगी। और जैसे अभी बता रहे थे कि फरक्का से मालदा मुर्शिदाबाद तक जो कांग्रेस का बेल्ट था, उन्होंने भी वॉकओवर दिया हुआ है टीम को। कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबने वॉकओवर दिया हुआ है। आपको अभी भी होप है दोस्तों। तमिलनाडु से लेटेस्ट पिक्चर्स आ रहे हैं। यहाँ डीएमके सेलिब्रेट करना चालू, डीएमके की साइड से नहीं, ये हमको
तमिलनाडु से रुझान आ रहे हैं, सेलिब्रेशन चालू हो गए डीएमके कैडर के। जो इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि डीएमके के कैडर कुछ महिलाएं हैं बिना मास्क पहने अभी 1 घंटे में ही सेलिब्रेट करना चालू हो गई हैं। और लेटेस्ट अपडेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 107 पे डीएमके और 93 पे एआईएडीएमके, ये इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट अपडेट है। तो आप ये आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट इलेक्शन कमीशन के हम लोग आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पे डीएमके का कार्डर ऑलरेडी सेलिब्रेट करना पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो हमको ये देख सकते हैं मास्क अभी नहीं पहने गए हैं और टीएमके का कार्डर 1 घंटे के अंदर सेलिब्रेशन चालू कर चुका है। श्रीराम, इन पिक्चर्स पे क्या कहना चाहते हैं? डीएमके तो सेलिब्रेट करना चालू हो गया। It is too early, Pradeep bhai. DMK is 131 and AIDMK is 102, and only 2 rounds of counting are over. And BJP is surprisingly doing well in places like Ooty, where nobody gave a chance, and in Harbour in Chennai. And BJP is leading in 5 seats. तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि 5 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है, और जहां बीजेपी को अच्छा नहीं करना था वहीं करना था। 131 पे डीएमके और 102 पे एआईएडीएमके है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं कहीं 42 राउंड की काउंटिंग हो गई, कहीं 17 राउंड की काउंटिंग होगी। तो 10% वोट्स जो है अभी काउंट हो चुके हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, बंगाल के अंदर अभी जो मातम बना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अभी पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो 10% वोट्स जो है वो काउंट हुए हैं। तो जो सेलिब्रेशन करने वाले लोग हैं वो, और जो दुखी हैं वो, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 10% वोट जो है वो अभी काउंट हुए हैं। और 2016 के अंदर 103 सीटें थी जो आखिरी के 2 से 3 राउंड में डिसाइड हुई थी, जिसमें 103 सीट्स जो थी वो 5000 वोट से कम थी। नीरज राय जी, यूसुफ अंसारी जी, हमने देखा था बिहार के अंदर भी कैसे एक तरफा 170-80 पे आरजेडी थी, फिर पूरा नतीजा आखिरी 12-1-2 बजे के बाद चेंज हो गया। अभी तो 1 से 2 राउंड की काउंटिंग ही हुई, इनफैक्ट 1 राउंड की काउंटिंग हुई है। 1 राउंड की काउंटिंग में आपको लग रहा है ये नतीजे होल्ड करेंगे? ये प्रदीप भाई, जो आप बिहार का उदाहरण दिए हैं, तो बिहार के राजनीतिक जो परिदृश्य थे वो सर्वविदित है कि वहां पर कितना निर्ममता ये लोग किए थे। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि वो बंगाल है। यह बार बंगाल इसलिए बोल रहा हूं कि भद्र लोग है वो, और वहां जो देश आज नीरज जी, मुझे समझ में एक चीज नहीं आ रही। हाँ नीरज जी, मेरी बात सुनिए। अगर आप 180 सीट से आगे हैं तो आप नंदीग्राम में 4500 वोट से पीछे कैसे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे आप समझाइए, क्योंकि मेरे परे है। या तो फिर नंदीग्राम में आप 10,000 20,000 वोट से आगे बढ़ेंगे, या तो फिर ये आंकड़ा चेंज होगा, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री के पक्ष में जितना वोट है वो पूरा का पूरा 180 पे आपको पहुंचा रहा है। तो अगर 180 पे आप पहुंच रहे तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को तो उनकी सीट को एक तरफा जीतना चाहिए। ये दोनों कैसे देखते हैं आप लोग को ऐसा है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि बंगाल ने देश के प्रधानमंत्री को हरा दिया, गृह मंत्री को हरा दिया, सैकड़ों जो सर्कस मंडली चल रही थी उनके हरा कर बाहर कर दिया, और आप अभी टिके हैं नंदीग्राम में। नंदीग्राम में ममता जी जीत रही हैं। आपने कहा ना कि 2 तरफा हुआ, 2-4 सीटें इधर उधर होती हैं। बात ये नहीं है कि ममता जी पीछे चल रही हैं। देश ये समझ चुका है, देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तक का सवाल बनाए थे प्रदीप भाई, चित्त भी मेरी प्रधानमंत्री के आप लोग अब तक कर लिए। आप देखिए कि बंगाल 2 तारीख चल रहा है, अब तो कम से कम देश के सामने आप लोग वास्तविकता को रखिए। बिल्कुल नीरज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक से नीरज जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं मेरे को और अपडेट लेनी है। सचिन के पास जाना चाहता हूं। सचिन, लेटेस्ट अपडेट क्या है? हेलो बोलो। हेलो, कट गया फिर। वापस आएंगे। सचिन को आवाज नहीं आ रही है, सचिन को आवाज नहीं आ रही है। हम लोग लेटेस्ट वापस आते हैं और हम लोग आगे अपने कराकुट्टम में एलडीएफ जो है 2000 वोट से आगे चल रही है। केरला से अपडेट है,
राहुल के पास जाने वाले हैं। केरला से अपडेट राहुल। कार्ड में श्रीनिवास सुबह में पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे थे जो सीएम फेस है बीजेपी के, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। वहां पे कांग्रेस से करीबन 700 से ऊपर के वोटों से पीछे चल रहे हैं। वो अगर मैं त्रिशूल की बात करूं, जहां पे बीजेपी ने बहुत हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को खड़ा किया था, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वो भी थोड़ी देर की लीड बना के, आधे घंटे की लीड बना के वो अब पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी जो मुख्यतः जो सीटें पे सुबह में अभी आधे घंटे पहले लीड बनाई हुई थी, खासकर 2-3 जो मुख्यतः सीटें जो जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी जिसपे, उस पे वो अभी बीजेपी अभी पीछे हो गई है। लेकिन उम्मीद है कि वापस वो अपनी लीड बना ले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ह्यूज कैंपेनिंग जो बीजेपी ने इन इलाकों में किया था। और एलडीएफ वापस अपना जो गढ़ है कोझिकोडे, कन्नूर, इन सबको वापस जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एलडीएफ अपने गढ़ को वापस जीतते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, ये आप राहुल जिस तरीके से बता रहे हैं, एलडीएफ अपने गढ़ को वापस जीतती हुई नजर आ रही है। मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर, अगर मैं असम की बात करूं तो अभी असम का बीजेपी प्लस को 82 सीट्स है, जिसमें से सर बीजेपी का 62 है, एजीपी के 13 है, यूपीपीएल के 6 है, सर आईएनसी के अभी 40 है और अदर्स के 3 है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। मुझे एक और बड़ी खबर आ रही है, डायमंड हार्बर से बीजेपी जो है वो आगे बढ़ी हुई है। तो डायमंड हार्बर, नंदीग्राम, ये दोनों चीजें जो है, और सिंगूर, ये तीनों पे बीजेपी आगे बढ़ रही है। पर ओवरऑल जो नंबर अभी है वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तरफा तृणमूल कांग्रेस की तरफ दिख रहा है नंबर एज ऑफ 11:15। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये बदलेगा या सेम रहेगा। 200 टीएमसी पाएगी, देखना होगा। 184 टीएमसी का करते हुए। तो उमा शंकर, आपसे पूछ रहा था लेटेस्ट अपडेट ग्राउंड से क्या हिट कर रहे हैं आप? अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में प्रदीप बताना चाहूँगा। जो टीएमसी का गढ़ माना जाता था साउथ 24 परगना, वहाँ भी कुछ सीटों में कहीं न कहीं बीजेपी डेंट मारती दिख रही है। अगर ये डेंट है उमा, तो ये 184 सीट्स टीएमसी कैसे ला रही है? 184 जो है वो एक तरफा तृणमूल कांग्रेस जो है उसकी सीट दिख रही है। मतलब अगर ये 184 होल्ड गुड करता है तो इन आउट स्वीप टीएमसी के पक्ष में होगी। ये हमें देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबुल सुप्रियो थोड़े समय पहले 13,000 वोट से पीछे थे, अब बाबुल सुप्रियो जो है वो 8,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आप देख रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट तारकेश्वर से नीरज राय जी, तन्वी पूर्ति जी भी आप मेरे साथ जुड़िए। नीरज राय जी, क्या 200 का आंकड़ा छू लेंगे अब आप? बात यहाँ पर दोस्तों की भाजपा की तरफ हम भविष्यवाणी गुरु नहीं है, हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं। जितना हम अच्छा काम किए उस हिसाब से वहाँ की जनता हमें अच्छा जनादेश देगी। भाई, हम तो गणित का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है और देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल राजस्थान से लेके आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक और दिल्ली में भी आपने देखा। तो ये लोग करते हैं, हम उस पर नहीं करते हैं। बस यह है कि जनता हमें जितना बेहतरीन जनादेश देगी उतना हमारे लिए बेहतर है। और आप लोगों से भी एक नम्र निवेदन है कि जिस तरह से पूरे चुनाव भर प्रधानमंत्री जी को चेहरा आप लोग बनाकर कुदाते रहे हैं, उसी तरह इसमें भी प्रधानमंत्री जी को लेकर आइए और बताइए कि उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नीरज जी मेरी बात सुनिए। अगर नीरज जी ये अगर बीजेपी, अगर आप जो ये आंकड़ा कह रहे हैं, ये आंकड़ा दोपहर शाम तक होल्ड करता है, रिजल्ट में पूरी तरीके से जो अभी लग रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है वो होगा, तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो सही है। डेफिनेटली ये सही है। ये बीजेपी, टीएमसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच की फाइट थी, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये मैं सहमत हूं। मैं यूसुफ अंसारी के पास आ जाता हूं। यूसुफ अंसारी जी, अब तो टीएमसी 186, 187 तक पहुंच गई है, मतलब 200 पार। हाँ, हो सकता है। पिछली बार भी टीएमसी 200 पार थी और अगर इस बार भी 200 पार हो जाएगी तो आश्चर्यजनक बात तो है नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड बता रहा है और जो जैसा पहले से बैठा रहा है, ममता बनर्जी बहुत कंफर्टेबल वहां पर है। और बीजेपी ने जो ताकत लगाई है, बीजेपी को उसका फायदा हुआ है। 36% से ज्यादा बीजेपी को वहां मिल रहा है और 3 से बढ़कर बीजेपी 100 के आसपास पहुंच रही है। तो ये बड़ी बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी को जो लेफ्ट का वोट था, जो कांग्रेस का वोट था, वो बीजेपी तक खा गई है। जो टीएमसी का वोट था, टीएमसी ने अपना वोट बरकरार रखा है, ये दिख रहा है। और अभी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे
बिल्कुल, बता तन्वी रहे पूर्ति हैं। के पास आना चाहता हूं। तन्वी पूर्ति जी, अगर ये ट्रेंड अभी 11:15 बज रहा है, ये ट्रेंड अगर होल्ड गुड करते हैं तन्वी पूर्ति जी, तो नीरज जी जो है तो बहुत खुश, क्या वो तो लड्डू बांटेंगे और फिर एक तरफा ममता बनर्जी जो है वो बिगेस्ट ऑपोजिशन लीडर इन द कंट्री के रूप में उभरेंगी। तो तन्वी जी, इस वक्त देखें 184 टीएमसी, 102 बीजेपी। तन्वी जी, इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए ये ममता बनर्जी ने सिखा दिया आज सबको, क्योंकि जितना मीडिया हाइप, एक बबल जो क्रिएट किया गया था कि बीजेपी पूरे जीत जाएगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, आज सब कुछ वो सारे के सारे स्टैट्स जो आर्म चेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो सब के सब आज गलत प्रूव हो गए हैं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी अलग ही एक पिक्चर नजर करके आ रही है कि लोगों ने किस तरीके से वोट दिया है। एक चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी वो ये है कि वुमेन वोटर्स जो है उन्होंने बहुत दिल से ममता बनर्जी के लिए वोट करा है। हमारे देश की इकलौती फीमेल चीफ मिनिस्टर को कि वो अपनी कुर्सी बनाए रखें, वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करें कि हाँ जी इकलौती फीमेल चीफ मिनिस्टर इंडिया की, उनको भर भर के वोट दिया है। जो वोट बाकी स्टेट्स में कहीं ना कहीं पीएम मोदी लेके जाते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने फीमेल वोट शेयर को अपना बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है और शायद इसी वजह से आज ये नंबर्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जो साइलेंट वोटर्स थे वो इस बार काम कर गए? जी बिल्कुल, ठीक है। ये कह रही हैं निदा जी की साइलेंट वोटर्स जो है वो काम कर चुके हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त जो है हमको एक छोटे से ब्रेक के लिए नहीं, हमें ये नहीं कहा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वपन दास गुप्ता जो है, बड़ी खबर आ रही है कि स्वपन दास गुप्ता 4000 वोट की मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आप देखें कि स्वपन दास गुप्ता 4000 वोट की मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। हमारे पास पौंडीचेरी से अपडेट है कि एनडीए 2 पे है, कांग्रेस 1 पे है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से पीछे चल रहे हैं, राजीव बनर्जी जो फर्स्ट सेकंड राउंड से पीछे चल रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो बीजेपी के अगर शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े, शिवम त्यागी, लेटेस्ट जो अभी आ रहा है, अगर बीजेपी के शिवम निदा, तो बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी की हैट्रिक लग रही है प्रदीप, लेकिन खुद ममता नंदीग्राम से पिछड़ रही हैं। राज्य में पूरे 49 साल में दूसरी बार ऐसे नतीजे देखे जा रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे ममता एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें असम केरल में, तो सत्ताधारी पार्टियों की वापसी लग रही, क्योंकि असम के रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 80 सीटों पर आगे भाजपा चल रही, कांग्रेस 40 पर बढ़त बनाए हुए है। केरल में एलडीएफ सत्ता वापसी की ओर आ रही है। तो इस बार जो ये रुझान आ रहे हैं ये वाकई कुछ जगह पर हैरान करने वाले हैं और कुछ जगह पर जो पहले से तय था वही नजर आ रहे हैं। तो लगातार कोरोना के रिकॉर्ड भी इस बीच में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों, क्योंकि जरूरी खबरें भी सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। लेकिन इन्हीं के बीच असम विधानसभा चुनाव में जो हुए उनके रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझानों में असम में भाजपा गठबंधन को बहुत बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 80 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी 3 जो है वो अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ में धनंजय, यूसुफ, तन्वी, श्रीराम, सुषमेन जुड़ रहे हैं। श्रीराम, तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट क्या है? डीएमके एंड 101 फॉर एआईएडीएमके, और ज्यादा सीट्स पे 2 राउंड और 1 राउंड भी हो गया है। So we have to wait. This is a trend. It's not a landslide as of now. It looks like for DMK. तो ये भी कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड नहीं है डीएमके की। तन्वी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। तन्वी जी के साथ में धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं। ये तो 188 और 99 की तरफ पहुंच गया है धनंजय जी, मतलब कि पूरा वोट क्या टीएमसी की तरफ चला गया अगर ये आंकड़े होल्ड करते हैं तो? तो ये आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं दोस्तों। ये लाइव विजुअल्स डीएमके का कार्डर सेलिब्रेशन कर रहा है। निदा जी, डीएमके का पूरा कार्डर सेलिब्रेशन कर रहा है। तो लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएमके का जो कार्डर है वो सेलिब्रेट कर रहा है और डीएमके का कार्डर पूरी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है। और तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। हालांकि
ये तस्वीरें प्रदीप अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग ने लगातार इस तरफ ध्यान दिया था कि जिस दिन मतगणना होगी, जिस दिन नतीजे आएंगे, उस दिन किसी तरह का कोई जश्न नहीं मरेगा, किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ तो पटाखे छोड़े जा रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे लोगों की भारी भीड़, लोगों का बड़ा हुजूम भीड़ की शक्ल में यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है, मुबारकबाद दी जा रही है। तमाम एक बार जैसे हमने हर फेज में देखा कि चुनाव आयोग कुछ और कहता था, लेकिन जिस दिन वोट्स पड़ते थे उस दिन तमाम धज्जियां उड़ाई जाती थी कोरोना गाइडलाइन की, और आज भी वही तस्वीर सामने आई है। तमाम तैयारियों के बावजूद देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ भी नजर आपको आ रही है, जश्न मनता भी नजर आ रहा है, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही है, यहाँ तक कि भांगड़े की आवाज भी आप सुन सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के असम के प्रभारी ने कहा है, और ये कहा है कि हम जिस तरीके से बड़ी लीड ले रहे हैं असम के अंदर अर्ली काउंटिंग रुझान के अंदर, वो अर्ज करते हैं बीजेपी और असम के कार्यकर्ताओं से कि कोई भी क्राउडेड सेलिब्रेशन नहीं करे। जिस तरीके से उनके प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा था, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन गाइडलाइंस का पालन करें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, असम के प्रभारी ने कहा है कि उन्होंने अर्ज किया है कि बीजेपी और असम के कार्यकर्ताओं को कि आप जैसे कि जो ये सेलिब्रेशन चल रहे हैं तमिलनाडु में, वैसी कोई सेलिब्रेशन मत करिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का पालन करिए। ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको आ रहे हैं पुडुचेरी से डीएम बड़ी खबर आ रही है कि अब बीजेपी बंगाल में 102 सीट्स पे आगे हो गई है। पहले 99 सीट पे थी, अब 102 सीट पे बीजेपी आगे हो चुकी है। 102 सीट पे बीजेपी 102 सीट्स पे आगे चल रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है, और 187 सीट्स पे तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो बंगाल में तीसरी बार ममता को सत्ता मिलती नजर आ रही है। प्रदीप रुझानों में जो रुझान है वो अभी फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम में वो जीत से दूर हैं, क्योंकि नंदीग्राम में पीछे चल रहे हैं, नंदीग्राम में हारती नजर आ रही है। असम में लगातार दूसरी बार भाजपा की जीत दिख रही है, लेकिन पुडुचेरी का फैसला जो है वो अभी आना बाकी है। हर सीट का पल का हाल आपको हम बता रहे हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिनके नतीजे आ रहे हैं, और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात करें, उन रुझानों में उनसे साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में सरबानंद सोनोवाल और केरल में पिनराई विजयन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक, दोस्तों हम बने हुए हैं, आप बस तुरंत लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब सेकेंड और थर्ड राउंड शुरू होने वाला है। धन्यवाद, आ रहे हैं वापस।